जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी का हिंदी का पेपर देने वाले हैं, जो हमारा संस्कृत होता है उसका श्लोक लाया हूँ, पद्यांश जिसे बोलते हैं, अनुवाद सही। 5 महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है आप सोच भी नहीं सकते। आप जब बोर्ड का पेपर दे कर आओगे तो कमेंट करोगे, अरे भैया आपने जो बताए थे 5 महत्वपूर्ण पद्यांश के श्लोक वही हमारे बोर्ड एग्जाम में आया है। तो संदर्भ सहित भी बताऊंगा, पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर हमारा होता है संदर्भ ही पढ़ता है। तो संदर्भ अगर आपने सही लिख दिया तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो संदर्भ ही मेन पॉइंट होता है, संदर्भ ही अच्छे से लिखना, ठीक है। आपका एग्जामिनर एक भी नंबर काट नहीं सकता। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये पहला है जो हमारा पद्यांश है, श्लोक जिसे हम कहते हैं, बंधनम मरणम वापी चयो वाभिप्राजय उभयत समो वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है, इसका इसके बाद मैं आपको संदर्भ लिखने का तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको अनुवाद पहले कर देता हूँ, ठीक बताता हूँ। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न यह है, सर्वभवन्ति सुखिनः सर्वसन्तु निरामय सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कसी से दुख भाग भवेत्। तो इसका आपको संदर्भ इसी तरह से लिखना है, ठीक है। इस तरह से लिखोगे, देख लो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है, ठीक है। आपको पाठ मालूम होना चाहिए, ठीक है, कौन से पाठ से हमारा ये श्लोक है, कौन से पाठ से नहीं है, ठीक है। अगर आपको यही मालूम नहीं रहेगा कौन सा पाठ से हमारा श्लोक लिया गया है, तब तो एग्जामिनर आपका बिल्कुल ही नंबर काटेगा। तो इसलिए श्लोक ध्यान दीजिएगा, और कौन से पाठ से लिया गया है उसे लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं कीजिए। हाँ, अनुवाद दिक्कत कर देते हो लिखने में ना, मिस्टेक, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाता है। संदर्भ भी मेन पॉइंट होता है, लिखने का तरीका अच्छा, ठीक है। तो सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी ना हो, ये हमारा अनुवाद हो गया। देखो बोल रहा है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्व भद्रादि, मतलब भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामय, मतलब सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सर्व भद्राणि पश्यन्तु माँ कसी से दुख भाग भवेत्, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी ना हो। ये हमारा अनुवाद हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा 2 प्रश्न हो गए, जो हमारे 2 पद्यांश है। अभी हमें 3 पद्यांश और देखना है, तो चलिए देखते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, जो हमारे पद्यांश है बड़े नहीं हैं। अनुवाद 2 से 3 लाइन में है। अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको तो याद होने वाला। 5 मिनट में, मतलब 25 मिनट में खत्म, आधा घंटा मान के चलो आपका 5 तैयार हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न क्या है, माता गुरुतर भूमे खात पितोश्चत्रस्तथा मन शीघ्रतम वातात चिंता बहुत्र क्रीड़ातम। इसका अनुवाद इस तरफ करो, माता गुरुतरा भूमे खात पितोश्चत्रस्तथा, ठीक है। पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, मतलब पृथ्वी से भारी हमारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा हमारे पिता है। वायु से शीघ्र मन है, तीर्ण है, मतलब ज़्यादा हमारे हवा से भी तेज हमारे मन है, ठीक है। तीर्ण से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है, ठीक है। आप इस तरह से लिख देना, आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो 4 नंबर हमारा ये है, क्या बोला है, मान हित्वा प्रियो भवती क्रोधम हित्वा ना सोचती कामन हितवर्थवान भवती लोभम हित्वा सुखी भवेत, ठीक है। अगर आपने इसका पूरा आप ध्यान दे दीजिएगा, संदर्भ लिखने में अगर आप गड़बड़ी करते हो तो आपका फिर तो नंबर जाने वाला है। आप ये चैप्टर नेम ध्यान दीजिएगा, ये कौन से चैप्टर से हमारे पाठ से लिया गया है, ये कौन से पाठ से लिया गया है, कमेंट कर कर बताइएगा। मैं जितने बताया हूँ 4, एक तो बता दिया हूँ पाठ, इस चारों कितने कौन कौन से पाठ से लिए गए हैं, ठीक है। अनुवाद देखते हैं। मनुष्य क्या कहता है, मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 4। अगर आप 5 नहीं तैयार करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 4 पर तैयार कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ पर 5 तैयार कर लोगे ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में दे कर आओगे तो कमेंट करोगे कि भैया आपने जो 5 बताए थे उसी में से 5 में से आए हैं हमारे जो पद्यांश आए थे, ठीक है। तो क्या है हमारा 5वां नंबर, चलो इसे भी तैयार कर ही लेना भाई, कितना टाइम लगेगा, 2-2-3, एक देख सकते हैं 1-2-3 लाइन। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे तो 2 ही लाइन का होगा, ज़्यादा वो लंबी होती है, ठीक है। देखो, धन्यानम उत्तम दक्ष धनानम उत्तम श्रुतम लवानम श्रेयम आरोग्यम सुखानम तुष्टिरुत्तम, ठीक है। तुष्टिरुत्तमा है, हाँ अनुवाद हो गया। अनो में उत्तम निपुणता है और धनों में श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है।
और लाभों में श्रेष्ठ निरोगिता है और सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। तो ये हमारा यहाँ पर 5 कंप्लीट हो गया। पांचों हमने बता दिए आपको। ऐसे ही लिख कर आइएगा और संदर्भ बार बार कह रहा हूँ, संदर्भ अच्छे से लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए तब वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ मेरे भाई। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी 4 से 5 दिन है। आज कितना हो गया भाई? आज तो 16 तारीख हो गया। तो आप सोच सकते हो आपका 22 फरवरी का पेपर है। अगर आप 22 फरवरी में 90% फोड़ना चाहते हैं, 95% हिंदी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं हिंदी की, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो जो वीडियो डालता हूँ सिर्फ आप उसी को देखते रहिए, आपका 100% आएगा, 95% जरूर आएगा। हिंदी का सिर्फ बात किया हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।